वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेट सिटी इंस्ट्रूमेंटेशन और स्पेशली अभी हम लोग पेट कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मतलब पेट डिटेक्टर के बारे में, या ऐसे सेपरेट कर दूं कि एक पार्ट पेट स्कैनर है, दूसरा सीटी है। तो हम सिर्फ अभी पेट स्कैनर पे ही फोकस कर रहे हैं, राइट। देखो, जब आपने कभी क्यूसी किया है ना? अच्छा, ऐसा फोटो क्यूसी का रिपोर्ट में कौन से स्कैनर का आता है अपने यहाँ? पेट में कौन सा पेट? आपके पास, हमारे पास दो है। या वेरी गुड। ये जी का जो, जब आप रिपोर्ट देखोगे, जब फाइनली जब एंड होता है टेस्ट, तो जी का ऐसा करके रिपोर्ट आता है बना हुआ। और इसमें देखो ऊपर क्या लिखा हुआ, कोइंसिडेंस लिखा हुआ है, देख रहे हो? उसके बाद क्या लिखा हुआ, सैंपल्स लिखा हुआ है, उसका कुछ ऐसे करके ग्राफ दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या है, डेड टाइम दिया हुआ है, ये डेड टाइम का ग्राफ है। उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग का है, और यहाँ पे एनर्जी का है। और यहाँ पे देखो ना, ग्रिड जैसा बना हुआ है, देख रहे हो? मतलब ऐसे करके लाइन बने हुए हैं ऐसे, राइट। और उसके बाद ऐसे ऐसे करके बने हुए हैं। तो एक एक डिटेक्टर एलिमेंट जो है उस टाइप की चीजों को शो कर रहे हैं। समझ गए? अब इस रिपोर्ट में ये है आपका डेली क्वालिटी एश्योरेंस समरी रिपोर्ट शोइंग द मैप ऑफ डिटेक्टर ब्लॉक्स, राइट। अब यहाँ पे ना विथ फॉल्टी टाइम कैलिब्रेशन ऐसा करके हमने बनाया। फॉल्टी टाइमिंग कैलिब्रेशन जो है इसका थोड़ा फॉल्टी है। टाइमिंग कैलिब्रेशन मतलब हमने पहले भी बोला था कि पेट में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जहां से इनहेलेशन हो रहा है, जब फोटोन इमिट होते हैं तो अपोजिट साइड में ट्रेवल करते हैं। तो एक डिटेक्टर पे जब रीच करता है उसमें जो टाइम लगता है, और दूसरे पे जो रीच करता है उसमें टाइम जो लगता है, दोनों टाइम जो है कोई जरूरी नहीं कि सेम हो, राइट। पहली चीज, किसी में जल्दी पहुंच जाएगा, किसी में दूसरे में पहुंच जाएगा, टाइम कम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हर डिटेक्टर जो एक दूसरे से अपोजिट है वो इस तरह से वायरिंग है, और हर डिटेक्टर एलिमेंट के साथ टाइमिंग क्लॉक्स लगे हुए, क्लॉक लगा हुआ है। वो क्लॉक जो है वो सिंक्रोनाइज क्लॉक होते हैं, मतलब सब टाइम एक ही बताएंगे, बिल्कुल सिंक्रोनाइज है। अब है कि कितना टाइम लगा, वो टाइम स्टैम्प लगा देता है, मतलब इतना टाइम लगा है इसको यहाँ पहुंचने में, एक फोटोन को, दूसरे को इतना टाइम लगा है, करेक्ट। अब है कि टाइमिंग जो है वो डिफरेंट हो सकती है। एक्चुअल में रियल कोइंसिडेंस, ट्रू कोइंसिडेंस होगा तभी भी टाइमिंग डिफरेंट क्यों हो जाएगी? इसलिए होएगी क्योंकि इवेंट जो है, मान लो कि ये आपका लाइन ऑफ रिस्पॉन्स है बना, तो इस लाइन ऑफ रिस्पॉन्स में इवेंट यहाँ पे भी हो सकता है, इवेंट तो कहीं भी होएगा। इवेंट हो सकता है कि यहाँ भी हो, राइट। तो यहाँ पे भी इवेंट होएगा तो इसको पहुंचने में जल्दी पहुंच जाएगा, ये वाला इसको पहुंचने, इधर वाला फोटोन को टाइम ज्यादा लगेगा। बिल्कुल एज पे हो तो, यहाँ पे हो तो इसको तो बिल्कुल कम लगेगा, इसको बहुत ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे हर डिटेक्टर एलिमेंट जो है इसके पास जो है, इसलिए क्या करते हैं, ये तो टाइम तो मेजर कर लेता है कि कितना देर में आया है, कब पहुंचा बेसिकली। यदि दोनों सेम टाइम पे पहुंचे तो बीच में इवेंट हुआ था। यदि डिफरेंस कैसा है उसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि किधर की इस लाइन पे कहाँ पे इवेंट हुआ होगा। लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि उसको ट्रू कोइंसिडेंस मानना है कि नहीं मानना है। उसको मानने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये देखते हैं कि यदि 6 नैनो सेकंड्स के बीच में पहले आ गया फोटो, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 6 नैनो सेकंड्स का है, यदि उससे कम है तब जाके हम ट्रू मानेंगे, नहीं तो उससे ज्यादा का डिफरेंस है तो उसको मानेंगे कि ये ट्रू नहीं है, मतलब ट्रू कोइंसिडेंस नहीं है। ओके, मतलब इस लाइन पे नहीं होगा। दूसरा, एनर्जी का भी एक विंडो डालते हैं। ये एनर्जी भी जो होगी वो 350 से लेकर के 650 के बीच की होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी जाके एलओआर खींचते हैं, वो दो डिटेक्टर से होगा, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या है कि इसका क्लॉक में थोड़ा भी माइक्रो सेकंड का भी जो है सिंक्रोनाइजेशन एरर आएगा।
इसी को बोलते हैं टाइम कैलिब्रेशन करना, कि मतलब वो एरर यदि ऑफसेट हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी क्लॉक में। समझिए, आपको बात समझ में आ रही? क्योंकि ये टाइम डिफरेंस अलग आ जाएगा ना, जबकि एक्चुअली में उनको पहुंचने में वो 6 नैनो सेकंड से कम टाइम लग रहा है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स आ जाएगा। टाइमिंग एरर जो है इसको बोलते हैं बेसिकली टाइमिंग कैलिब्रेटेड होना चाहिए। वो भी जो एरर जो होना चाहिए वो प्लस माइनस एक पर्टिकुलर सेंटर के रेंज में होना चाहिए, समझे? लेकिन यदि मान लो कि कोई भी क्लॉक आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन चला जाएगा या ज्यादा चला जाए या नंबर ऑफ ब्लॉक्स आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन हो, तो फिर आपका इमेज क्वालिटी में भी प्रॉब्लम आएगा। इसलिए इसको मेजर करते हैं। तो देखो ये टाइमिंग का कोइंसिडेंस देखते हैं, ये जो है टाइमिंग का विंडो में यहाँ पे ये बनाता है इमेज। अब इस इमेज में क्या है, ये देखोगे तो ध्यान से देखोगे इस इमेज में, तो हर जो क्रिस्टल एलिमेंट जो है, बोला ऐसे जो ब्लॉक बने हुए हैं तो एक एक क्रिस्टल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इमेज दिखा रहा है, कोई व्हाइट है, कोई ब्लैक है, कोई कम ब्लैक है। देखो शेडिंग दिख रही है ना, यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो ब्लैक है, राइट, और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे कुछ डिफरेंट ये है। तो इसका मतलब हर जगह का टाइमिंग जो दिख रहा है वो टाइमिंग सेम नहीं है। अब समझ गए? अब ये एक्चुअली में एक्सेप्टेबल है या नहीं है ये डिफरेंस, जो क्लॉक एक क्लॉक का दूसरे क्लॉक में जो डिफरेंस आ रहा है, जैसे मान लो कि एक बिल्कुल ब्लैक हो गया, एक बिल्कुल व्हाइट हो गया, तो व्हाइट और ब्लैक का डिफरेंस जो है, जो एरर जो है, वो वेदर सिस्टम को एक्सेप्टेबल है या नहीं है, वो चीज रिजल्ट पेज में जाकर के यहाँ पे डिस्प्ले होता है। देखो यहाँ पे क्या दिखाता है, यहाँ पे पेट कोइंसिडेंस का मीन क्या है, और मीन वैल्यू का दे दिया कि लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, और करंट रीडिंग जो है वो इतनी है। तो यहाँ पे 3 दिया हुआ, रेड, येलो और ग्रीन। यदि ग्रीन है तो इसका मतलब पास है, राइट। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो है पेट कोइंसिडेंस जो है उसका वेरिएशन, वेरिएंस है, ओके, ठीक है। तो ये मीन का वैल्यू दिया, और जो भी पेट का जो कोइंसिडेंस का जो टाइमिंग जो भी मिला था उसको, उसमें वेरिएंस कितना है, तो मीन है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे तो मीन मिल जाएगा, सॉरी वेरिएंस मिल जाएगा। तो उसका भी दे दिया यहाँ पे कि वेरिएंस की करंट रीडिंग ये है, और हायर लिमिट ये है, और लोअर लिमिट ये है। लोअर लिमिट देखो 317.25183 है, और अपर लिमिट जो है 3.357.7520 राइट, ये है। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, 40 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना आया, 400, यहाँ पे नहीं 422 आया है। अब ये देखो ये इससे ज्यादा है ना, हायर लिमिट से भी ज्यादा है, तो इसलिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे रेट है, ये प्रॉब्लमेटिक है। पहली चीज एक यहाँ पे दिखा उसको प्रॉब्लम। सिंगल का मीन, सिंगल जो काउंट चाहते हैं उसका मीन कितना है, उसका वेरिएंस कितना है, फिर पेट का डेड टाइम जो है उसका, फिर टाइमिंग का मीन, ये देखो ये पेट की टाइमिंग, ये टाइमिंग विंडो वाला जो है उसका, जो टाइमिंग कैलिब्रेशन अपसेट की उसकी बात कर रहा था कि वो कैलिब्रेटेड है या नहीं। तो पेट की टाइमिंग जो है उसका रेंज ये दिया हुआ है, और ये भी जो है वो रेंज से बाहर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टाइमिंग कैलिब्रेशन जो है वो क्या है, वो फॉल्टी है, समझ गए? तो जब ये फॉल्टी होगा उसके बाद भी ये स्कैनिंग करोगे तो क्या हो सकता है, लाइक ये एग्जांपल है, देख लो। यदि ये फॉल्टी है, राइट, तो देखो ये एरिया गायब हो गया, ये देख लो। ज्योमेट्रिक पैटर्न थ्रू आउट द पेट इमेज, ये देख रहे हो कैसे कैसे, समझ गए? सो इसलिए पेट का टाइमिंग विंडो जो है वो कैलिब्रेशन ऐसा नहीं है कि जो वहां पे एरर दिखाता है उसका कोई मतलब नहीं, समझ गए? उसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एवरी एरर जो वहां पे दिखा रहा है वो क्वालिटी कंट्रोल चेक में वो कहीं ना कहीं जाकर के इफेक्ट करेगा। अब ये है कि यदि आपको पता होगा तब जाके आप पकड़ पाओगे, ये आर्टिफैक्ट्स में आएगा। हाँ बोलिए सर, ये उसी में आ जाता है ऐसे, तो सर फिर हम पेट गेन करते हैं दोबारा।
पेट गेन करते हैं तो भाई उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा ना। हाँ, पेट गेन करते हैं तो 10-12 मिनट वो लेता है, फिर वो सही करने देने लगता है। तो हाँ वही मतलब चीज है सर। जब भी एरर आता है हाँ, तो दोबारा आप मतलब दूसरा प्रोसीजर करते हो, हाँ, वो पेट बोलता गेन, है ना पेट गेन। करने के लिए, ठीक है। मतलब उसको करने के बाद यदि आपका फिर भी वो रेड से ग्रीन हो जाता है हाँ, तो ठीक है, वो उसने कैलिब्रेट कर लिया। यदि लेकिन वो भी मान लो कि आपने कैलिब्रेशन नहीं किया और ओके करके निकल गया, तो वही जो तो बता इस टाइप के एरर आएगा। ज्योमेट्रिक एरर। ठीक है, सही है। ज्योमेट्रिक टाइप का पैटर्न्स, अलग अलग टाइप के पैटर्न्स हर जगह पूरे पूरे इमेज में अपीयर हो। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर भी पढ़ लेते हैं, देखते हैं पता नहीं क्या लिखा है, हाँ? कुछ लिखा ही होगा काम का। एक्यूरेट पेट सिस्टम टाइमिंग अलाइनमेंट मिनिमाइजेज द कोइंसिडेंस टाइम विंडो। क्या करता है ये? यदि टाइम अलाइनमेंट, ठीक है, देखो एक्यूरेट पेट सिटी का जो टाइम अलाइनमेंट यदि होगा, यदि एक्यूरेट अलाइनमेंट होगा तो ये क्या करेगा? इट इज गोइंग टू मिनिमाइज द कोइंसिडेंस टाइमिंग विंडो। मतलब उस केस में आप कोइंसिडेंस टाइमिंग विंडो जो है वो छोटा रख सकते हैं। ओके, राइट। एंड देयरफॉर फिर क्या करेगा? यदि कोइंसिडेंस टाइम विंडो छोटा होगा, शॉर्ट होगा, तो उस केस में क्या होता है? रैंडम जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। रैंडम इवेंट ये हमने पढ़ाया है ऑलरेडी कि रैंडम को रिड्यूस करने का ये भी एक तरीका है, क्योंकि उसमें रैंडम का वैल्यू क्या होता है? 2 टाउ एस आई इंटू एस जे। मतलब एक डिटेक्टर पे काउंट सिंगल का कितना था, दूसरे पे कितना, अपोजिट वाले पे कितना सिंगल था। तो चूंकि टाउ जो है वो टाइमिंग कोइंसिडेंस विंडो, वो यदि कम होएगा तो ऑटोमेटिकली रैंडम कम हो जाएगा। तो कोइंसिडेंस टाइमिंग विंडो का वैल्यू कम होता है तो रैंडम कम होता है। और कोइंसिडेंस टाइमिंग विंडो कैसे मिनिमाइज कर सकते हो? जब आपका टाइमिंग अलाइनमेंट अच्छा होगा, मतलब दोनों अलाइंड हो गए सारे, मतलब वही जो ऑफसेट नहीं होगा, वो एक विद इन रेंज में होगा, एक डिटेक्टर से दूसरे डिटेक्टर क्या बच्चों जो टाइम स्टैम्प जो लगा रहे हैं, जो क्लॉक जो है, जो 12 नहीं, वो सारे हर डिटेक्टर के साथ एक लगा हुआ, हाँ, एक एक एलिमेंट्स के साथ लगे हुए, ठीक है। ईच डिटेक्टर एलिमेंट हैज गॉट टाइमिंग विंडो, सबके साथ एक टाइम स्टैम्प लगा हुआ जो टाइम को रिकॉर्ड करता है कि कब उसके पास फोटोन डिटेक्ट हुआ। ओके, एंड जब रैंडम रिड्यूस होगा तो इट इम्प्रूव्स इमेज क्वालिटी। क्लियर? क्या होगा? जब एक्यूरेट टाइमिंग विंडो होगा, टाइम अलाइनमेंट होगा, तो आप मिनिमाइज कर सकते हो कोइंसिडेंस टाइमिंग विंडो को, और कोइंसिडेंस टाइमिंग विंडो मिनिमाइज करने से रैंडम रिड्यूस हो जाता है, और रैंडम रिड्यूस होने से इमेज क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, राइट। इट इज ऑल्सो क्रिटिकल फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट इमेज रिकंस्ट्रक्शन। ये टाइम ऑफ फ्लाइट इमेज रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि एक्यूरेट टाइम अलाइनमेंट होना चाहिए, राइट। क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट जो स्कैनर रिकंस्ट्रक्शन में हम क्या यूज करते हैं, जो दोनों डिटेक्टर पे जो जिस टाइम पे पहुंचा था फोटोन, उसका डिफरेंस वैल्यू को लेकर के काम करते हैं। वो डिफरेंस जो होता है वो वही डिसाइड करता है कि इवेंट जो होगा वो यदि 0 आ गया तो सेंटर पे है, माइनस होगा तो लेफ्ट साइड में है, प्लस आए तो राइट साइड में होगा। तो किधर की तरफ इवेंट जो है लोकलाइज्ड है, वो चीज वहां से हमें टाइमिंग विंडो से ही, मतलब वो डिफरेंस से पता चलता है। इसलिए टाइमिंग अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट है टाइम ऑफ फ्लाइट स्कैनर के लिए। ओके, हियर वी यूज, अब क्या यूज करते हैं? हियर वी यूज ए थिन एनुलर सिलेंडर फैंटम। ठीक है, इस टेस्ट को करने के लिए क्या करते हैं? एक एनुलर सिलेंडर फैंटम जो यूज करते हैं, फिल्ड विथ रेडियो एक्टिव सोर्स एंड लोकेटेड एक्सियली एंड सेंट्रली इन पेट कैमरा फॉर टाइमिंग अलाइनमेंट ऑफ ए टाइम ऑफ फ्लाइट सिस्टम। क्या बोला इसने? इसने बोला है कि हम एक थिन एनुलर सिलिंड्रिकल फैंटम यूज करते हैं जो रेडियो एक्टिविटी से फील्ड होता है, और उसको कहाँ रखते हैं? एक्सियली एंड सेंट्रली पेट में, पेट की जो गैंट्री है जहाँ पे पेट के डिटेक्टर्स लगे, क्योंकि पेट वाला अलग है, सिटी वाला रहता है, पेट वाला में जाकर के प्लेस करते हैं, तब जाकर के, हाँ, तब जाकर के वो क्या होता है, उससे उसका टाइम ऑफ फ्लाइट पेट स्कैनर का टाइमिंग अलाइनमेंट करा जाता है।
जैसे आप देखोगे यहाँ पे जो सीमेंस का जो हमारा कैमरा है, जो जो वो जर्मेनियम 68 का जो है वो फैंटम यूज करते हैं, तो उसमें ऑलरेडी जर्मेनियम 68 जो है वो आपका पोजिट्रोनीमीटर है, तो वो हो गया कंडीशन, राइट, उससे उसका टाइमिंग अलाइनमेंट हो जाता है। जीई वाले के पेट स्कैनर में एक सोर्स है, पिन सोर्स ऑलरेडी लंबा एक सोर्स है, वो सोर्स जो है कोबाल्ट अरे यार, तुम नहीं पता हो तो नहीं बोलो तो ज्यादा अच्छा है। कोई कोबाल्ट बोल रहा है, कोई जो है सोडियम बोल रहा है, जी में जो है जर्मेनियम 68 का ही लाइन सोर्स है। ओके, वो क्या करता है, वो निकलता है और निकल करके रोटेट होता है, वो जब जब किसी होता है तो पूरा, जब देखोगे तो रोटेट बाहर निकलता है, रोटेट होता है पूरा डिटेक्टर पे ऐसे रिंग के, और फिर जब क्यूसी हो जाता है फिर अपने आप रिट्रैक्ट करके अंदर चला जाता है, बंद हो जाता है। उठते हुए दिखता है सर, इसमें रोटेट नहीं। हाँ, वो नहीं पता चलेगा ना, रोटेट होता है सबके पास, रोटेट होता है। ओके, इट रोटेट्स। ओके, सो टाइमिंग अलाइनमेंट जो है, टाइमिंग अलाइनमेंट मेथड्स इन्वॉल्व्स, ये क्या करता है, टाइमिंग अलाइनमेंट मेथड इन्वॉल्व्स मेजरिंग द टाइम डिफरेंस बिटवीन सेलेक्टेड कोइंसिडेंस डिटेक्टर पेयर। टाइम अलाइनमेंट में क्या करते हैं हम लोग, मेजर करते हैं टाइम डिफरेंस बिटवीन सेलेक्टेड कोइंसिडेंस डिटेक्टर पेयर। मतलब हमने डिटेक्टर पेयर ले लिया कि ये कुछ सेलेक्टेड ले लिया, पकड़ लिया कि इस डिटेक्टर और इस डिटेक्टर के बीच का टाइम लाइन हम देखेंगे कि यहाँ पे कब पहुंचा, यहाँ पे कब पहुंचा, और उसके डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं कि कितना का डिफरेंस है। ठीक है, calibrating the differential and integral non-linearity of the time to digital converter with the same raw data and deriving the intrinsic time basis for each detector using an iterative algorithm। इसमें क्या करते हैं, पहले तो टाइम डिफर, कुछ सेलेक्टेड डिटेक्टर पेयर्स जो होती हैं उनका टाइम डिफरेंस नोट करते हैं, ठीक है, और जो भी ये डिफरेंस जो आया है उसी को कैलिब्रेट करते हैं। देखो लिखा कैलिब्रेटिंग द डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल नॉन लीनियरिटी, जो है मतलब जो डिफरेंस जो है नॉन लीनियरिटी मतलब लीनियर नहीं है यदि, तो उसको डिफरेंस को क्या करते हैं, उसके डिफरेंशियल और इंटीग्रल नॉन लीनियरिटी को कैलिब्रेट करते हैं। और किस चीज के, जो टाइम टू डिजिटल कन्वर्टर है, मतलब टाइम जो भी जो टाइम आ रहा है वो वहां पे एनालॉग एक वैल्यू आएगा ना, उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, और तब वहां पे जाके कैलिब्रेशंस करते हैं विद द रॉ डेटा एंड डिराइविंग द इंट्रिंसिक टाइम बेसिस फॉर ईच डिटेक्टर। अब उनका जो है उससे वो इंट्रिंसिक टाइम बेस जो है वो डिसाइड करते हैं। और कौन सा एल्गोरिथम यूज करते हैं, वी यूज द एल्गोरिथम इटरेटिव, मतलब इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन, इटरेटिव टेक्निक यूज करते हैं। The raw time bias for each detector is downloaded to the front-end electronics, and the residual fine time base can be applied during the time of flight list mode reconstruction। अभी बोल रहे कि जो रॉ टाइम बायस जो हर डिटेक्टर का जो भी वहां से कैलिब्रेट होकर के जो फिक्स हो जाता है, जो इंटीग्रल लिखा ना, इंट्रिंसिक टाइम बायसेस फॉर ईच डिटेक्टर जो कैलकुलेट किया है उसको क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, और उसको कहाँ पर, फ्रंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, जो डेटा को आगे जो प्रोसेस कर रहा है उसको, और रेजिड्यूअल टाइम, मतलब जो रेजिड्यूअल टाइम जो है वो जब आप जब भी फिट करोगे ना तो एक रेजिड्यूअल वैल्यूज मिलता है कि मतलब कितना का एरर है, वो एरर भी रखते हैं, कैन बी अप्लाइड ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट लिस्ट मोड इमेज रिकंस्ट्रक्शन जब करते हो वहां पे ये दोनों वैल्यू को यूज करते हैं, तब जाके इमेज रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। और रिजल्ट शो द, कहीं से हमने उठाया किसी आर्टिकल का है, और रिजल्ट शो दैट द टाइमिंग अलाइनमेंट एक्यूरेसी was better than plus minus 22.25 picoseconds can be achieved, and a preliminary timing resolution of 473 full width half maximum was measured in our prototype of time of flight scanner। मतलब यहाँ पे वो किसी एक पर्टिकुलर स्कैनर टाइम ऑफ फ्लाइट सिस्टम का जो है यहाँ पे डेटा प्रोवाइड कर रहा है कि टाइम अलाइनमेंट की एक्यूरेसी जो है
वो कितनी हो सकती है. इट कैन बी बेटर देन प्लस माइनस 25 पिको सेकेंड्स. ऐसा अचीव हो सकता है यदि कैलिब्रेट करा जाए तो. ठीक है. ओके. देखो यहाँ पे आपको एक बात तो समझ में आ गई कि जो टाइमिंग अलाइनमेंट नहीं होगा तो इमेज क्वालिटी डिग्रेड होएगी, क्योंकि रैंडम बढ़ जाएगा. जो कोइंसिडेंस विंडो का जो है हमें लार्जर कोइंसिडेंस विंडो लेना पड़ेगा, बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक टाइम अलाइनमेंट हो जाएगा तो शॉर्टर विंडो में काम चल जाएगा. शॉर्टर विंडो होगा तो रैंडम रिड्यूस होगा तो इमेज क्वालिटी. इसलिए ये जरूरी है पहली चीज. दूसरी चीज कि बोला कि इसको करते कैसे हैं कैलिब्रेट. तो सोर्स एक सिलिंड्रिकल फैंटम होता है जिसमें सोर्स फील्ड होता है. जैसे हमने एग्जांपल दिया, एक पिन सोर्स की बात करी जीई के लिए, और सिलिंड्रिकल फैंटम जो है उसकी बात करी हमने सीमेंस के लिए, कि जिससे ये कैलिब्रेशन होता है. कैलिब्रेशन के दौरान क्या करता है कि सेलेक्टेड डिटेक्टर पेयर्स ले लेता है, उसके बीच का टाइमिंग डिफरेंस लेता है ऐसा, और फिर वहां पे जाकर के वो टाइमिंग डिफरेंस जो है, वो जो डिफरेंशियल और इंटीग्रल नॉन लीनियरिटी जो भी आ रही है टाइम डिफरेंस में, वो उसको वो वहां से वो जाकर के एक क्रिएटिव मेथड्स यूज करके वो बेसिकली जो टाइम का बायसेज जो है, वो कितना का बायस है हर डिटेक्टर पेयर, ईच डिटेक्टर के साथ, वो कैलकुलेट कर लेता है. और वो बायस जो है फिर हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, वो फ्रंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में चला जाता है, और वो बायस जो गया हर डिटेक्टर का वो, और प्लस रेजिड्यूअल जो एरर जो है, ये दोनों ही चीजों का यूज जो है इमेज टाइम ऑफ फ्लाइट मेथड से जब आप इमेज रिकंस्ट्रक्शन करते हो वहां पे यूज होता है ये डेटा. समझ गए. तो जो सुबह में टेस्ट करते हो उसका वो वैल्यू है, वो करेक्ट होगा तो आपका इमेज रिकंस्ट्रक्शन भी बढ़िया होगा. ठीक है. ठीक है. चलो. इन कॉन्ट्रास्ट बोला, इन कॉन्ट्रास्ट जी एडवांस्ड पेट स्कैनर, जो पेट स्कैनर यूजेस बिल्ट इन सेल्फ सील्डिंग ऑर्बिटिंग सोर्स फॉर डिटेक्टर कैलिब्रेशन. देखो तो तुम बोल रहे थे ना अभी क्या कि दिखता तो है लेकिन रोटेट होता नहीं दिखता. देखो सेल्फ लिखा है क्लियर कर, क्या बिल्ट इन है, वो ऑलरेडी उसके अंदर ही जाकर के डाल देते हैं. जब होता है तब वो बाहर निकलता है और रोटेट होता है. ओके. वही self shielding orbiting source for detector calibration, which is convenient for user but requires a more complex mechanical design. तो हमें नहीं करना मैकेनिकल डिजाइन, उनका मोटराइज कंट्रोल है, वो अपने आप पॉपअप होता है, रोटेट होता है, काम खत्म हो जाता है, फिर बैक चला जाता है. ठीक है जी. ये जी में है. और सीमेंस में हमें तो सिर्फ सोर्स डालना है तो बाहर से वो दिखता है सब कुछ. ठीक है जी. आगे चलो. द पर्पस ऑफ टाइम अलाइनमेंट इज टू मेजर द टाइम ऑफसेट. वही टाइम ऑफसेट डायरेक्टली. द मेजर इस पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ टाइम अलाइनमेंट इज टू मेजर द टाइम ऑफसेट. डायरेक्टली मेजर कर लो और इनडायरेक्टली करो. ठीक है. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ईच डिटेक्टर मेजर करना है, और उसके बाद क्रिएट ए लुकअप टेबल to compensate for delay difference before image reconstruction. मतलब ये जब टाइम अलाइनमेंट जब करते हो तो उस समय पे हमें क्या वो बता दिया कि हर का इंट्रिंसिक जो है वो पता चल गया था कि टाइम के बायसेस कितने हैं. मतलब वो बायसेस मतलब वही ऑफसेट कितना है, ये इससे डिटेक्टर से कितना ऑफसेट है, और उसी ऑफसेट के डिफरेंस को वो बोला उसका एक लुकअप टेबल क्रिएट कर लेते हैं, और उसके बाद इस लुकअप टेबल को यूज करते हैं कि जो डिले में जो डिफरेंस जो हुआ, जो आने पहुंचने में जो डिले डिफरेंस हुआ था, उसको यूज करके डेटा को करेक्ट कर देते हैं और फिर इमेज रिकंस्ट्रक्शन करते हैं. ओके. द टाइम टू डिजिटल कन्वर्टर जो है नॉन लीनियरिटी करेक्शंस जो है ये is important for accurate timing alignment in a time of flight system. Without this correction, the systematic error caused by the TDC, जो time to digital converter जो है, is convoluted into the
LOR timing offset, decreasing the alignment accuracy and resulting in a image artifact. यदि आप करेक्शंस नहीं करोगे तो सिस्टमेटिक एरर होएगा जो टीडीसी जो इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि वो एरर जो भी है उसको कन्वोल्यूट करते हैं एलओआर के टाइमिंग ऑफसेट से। तो उससे क्या होगा, आपका जो एक टाइमिंग की एक्यूरेसी जो है अलाइनमेंट की वो घट जाती है और उसके चलते इमेज में आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस होता है। For a TDC that is constructed using internal logic gate circuits inside the FPGA chips, the non-linearity may be sensitive to the environmental temperature and counter dependent power consumptions. मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि ये TDC में जो एरर जो आ सकता है वो किसके चलते आएगा, नॉन लिनियरिटी जो आएगी, इट इज सेंसिटिव टू द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। मतलब आपने देखा कई बार रूम ज्यादा गर्म हो जाता है तो अपने आप बंद कर देता है, सिस्टम बोलता है काम ही नहीं करूंगा। अब पता है क्यों, अब समझ में आ रहा है? नहीं, नॉट ओनली दिस, और भी रीजन है। मतलब ये तो अभी आप टाइमिंग कैलिब्रेशंस में दिखा रहे हो एक कि उसके वो एरर उसको इंट्रोड्यूस करेगा। अब तो दोबारा तो उस समय किसी करने वाले नहीं हो, सुबह में तो आपने कर लिया, लेकिन अब जो अप्लाई होएगा ये वाले से गलत ही अप्लाई होता जाएगा। तो इसलिए वो क्या करता है, बंद कर देता है, शट डाउन। जब कूल हो जाएंगे तब हम, जैसे शरद मना कर देता है, बोलता है अब नहीं जाएंगे, अभी कोई माहौल ठीक नहीं है, नहीं, जब सब कुछ कूल डाउन हो जाएगा तब अच्छी बात है। मतलब समझ रहे ना, मतलब सिस्टम जब कूल डाउन हो जाता है तो अच्छे से प्रॉपर फंक्शन करता है। मेरा कहने का मतलब ये है, राइट है? ओके, गुड, ठीक है। द नॉन लिनियरिटी मे बी सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल टेम्परेचर एंड काउंटर डिपेंडेंट पावर कंजम्पशंस। ठीक है, जो काउंटर डिपेंडेंट पावर कंजम्पशंस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। देखो बहुत सारी बातें हो सकता है कि आप लोगों को ना समझ में आए, बहुत इंट्रिकेसी, हमने अपनी बात रख दी, आप समझ पाओ, याद रखो, बताओ, लेकिन मोटा मोटी कुछ चीजें जो है वो क्लैरिटी होने के, टाइम अलाइनमेंट का पर्पस क्या है, वो इमेज यदि करेक्ट एक्यूरेट नहीं होगा तो इमेज में आर्टिफैक्ट आएगा। और एक्चुअल प्रॉब्लम टीडीसी से आ रहा है, टाइम टू डिजिटल कन्वर्टर से, और वो जो है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के सेंसिटिव है और काउंटेड डिपेंडेंट पावर कंजम्पशन से। ये चीज याद रखनी। अब आपको लॉजिक समझ में आ गया ना, क्यों वो बंद कर देता है। भाई मान लो कि एग्जामिनर ऐसा पूछे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा बनाया गया सिस्टम, टीडीसी एक वन रीजन है, ठीक है। मेथड कैसे करते हैं, इन ईच कैलिब्रेशन टेक्निक द डेटा आर रिटेन इन ए लिस्ट मोड फॉर्मेट विद द सोर्स लोकेशन नोन और इनकोडेड इन द डेटा फॉर द केस ऑफ ए रोटेटिंग सोर्स जो रोटेट कर रहा है। तो वहां पे क्या बोला, फॉर ईच कैलिब्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन ईच कैलिब्रेशन टेक्निक, ठीक है, द डेटा जो है, डेटा आर रिटेन इन लिस्ट मोड फॉर्मेट में। पहले क्या है, डेटा को लिस्ट मोड फॉर्मेट में लिखते हैं और उसके साथ क्या इंफॉर्मेशन, विद सोर्स लोकेशन नोन, मतलब सोर्स कहाँ पे है वो भी चीज इंफॉर्मेशन लिखा जाता है। और इनकोडेड इन डेटा फॉर द केस ऑफ ए रोटेटिंग सोर्स। इनकोडेड इन डेटा मतलब उसको वहां पे क्या करेगा कि इनकोडेड इन डेटा मतलब जैसे सोर्स रोटेट होएगा तो मान लो कि यहां से शुरू हुआ रोटेशन उसका, तो इस डिटेक्टर एलिमेंट को 0 मान लेंगे, दूसरे वाले को 1 2 3 लाइक दिस, समझ गए कि इसके पास में था। लेकिन यदि मान लो कि सिलेंडर है तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, कहाँ पे सोर्स है, सेंटर पे है, एक्सियली प्लेस्ड है, वो इंफॉर्मेशन उसके पास चला जाएगा। क्लियर? We assume that the absolute time biases for each pixel on the detectors are independent, and so the time of flight difference biases for a given pixel pair is simply the difference in the absolute time biases for each pixel. ओके ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि हम assumptions क्या करते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम assumptions क्या है यहाँ पे कि absolute time biases जो है for each pixel on a detector are independent, ठीक है।
मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है कि इसका इतना टाइम हो बायसेज होगा तो बगल वाले का इतना होगा, ऐसा नहीं। इसका इसका इतना है तो इसका कुछ भी हो सकता है, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। इंडिपेंडेंट इसका मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है, जैसे मान लो मैं इंडिपेंडेंट हूँ और 4 लोग यहाँ पे हैं, तो आप हमारे उससे कुछ भी दूसरे के रिलेट ऊपर नहीं कर डिपेंडेंसी नहीं है कि उसका ऐसा होगा तो मेरा भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, कोई रिलेशन नहीं कोई निकाल सकते। एग्जाम्पशन नहीं कर सकता। राइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये माना पहली चीज ये, एंड सो द टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंस बायसेज जो होगा फॉर ए गिवन पिक्सल पेयर इज सिंपली द डिफरेंस इन द एब्सोल्यूट टाइम बायस स्पेस फॉर ईच पिक्सल। तो इसलिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो डिफरेंस जो होगा दोनों के बीच का, वो एक्चुअली में जो उनका वैल्यू था उसी के बीच का डिफरेंस होगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है ना, तो बाकी चीजों से लेना देना नहीं है इनका। इसका मतलब ये है, therefore it is not a requirement that each pixel on the detector be measured in coincidence with each other pixel on the detector। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मतलब बोल रहा है कि इट इज नॉट ए रिक्वायरमेंट नहीं है कि ईच पिक्सल ऑन द डिटेक्टर, मतलब डिटेक्टर जो भी है उसका एक एक पिक्सल जो है उसका दूसरे डिटेक्टर वाले का वो पिक्सल से के साथ ही मेजर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो फिर वो टाइम बायसेस कभी भी हम निकाल सकते हैं, अलग अलग भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशन नहीं है उसका, इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि साथ में मेजर हो। वही ईच पिक्सल ऑन द डिटेक्टर बी मेजर्ड इन कोइंसिडेंस विथ ईच अदर पिक्सल ऑन द डिटेक्टर। मतलब सेम भी डिटेक्टर पे, यदि एक डिटेक्टर पे मान लो कि 5 और 6 पिक्सल बन रहे हैं, तो एक पिक्सल पे जो वैल्यू आया जो मेजर किया, वो कोई जरूरी नहीं है कि कोइंसिडेंस में दूसरे पिक्सल का भी हम मेजर करें, वो इंडिविजुअली हम मेजर कर सकते हैं। Instead, each detector pixel in PET scanner must be in coincidence with reasonably large number of different pixels on a opposite side, as shown in figure 1। आगे फिगर दिखाएंगे, मतलब एक डिटेक्टर जो है, एक डिटेक्टर का पिक्सल दूसरे अपोजिट वाले डिटेक्टर के साथ, किसी एक के साथ ही नहीं होगा, कई के साथ वो लाइन ऑफ रिस्पॉन्स बना सकता है, एलओआर बना सकता है बेसिकली, ठीक है। रीजनेबली लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट पिक्सल ऑन द अपोजिट डायरेक्शंस में जो डिटेक्टर है उसके साथ वो कोइंसिडेंस में हो सकता है, कोइंसिडेंस में होगा तभी जाके एलओआर बनेगा, एज सोन इन फिगर। द assumption of independence greatly reduces the number of counts that we need to collect for a good estimate। ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये assumptions of independent जो है, इसके चलते जो नंबर ऑफ काउंट्स जो हमें जरूरत होता है कि गुड एस्टिमेट हम बना पाए, राइट, चाहिए, उसके लिए वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा काउंट की जरूरत नहीं है, मतलब कुछ कम पे भी काम चल सकता है। देखो यहाँ पे दिखा है, देखो ये बना, ये पिक्सल दिखा है, एक पिक्सल का दिखा है, देखो कई पिक्सल से वो कोइंसिडेंस में हो सकता है, दैट्स व्हाट इट इज। दिख रहा है, समझ में आ रहा है, एक पिक्सल, एक कई पिक्सल, इतने सारे पिक्सल से वो कोइंसिडेंस हो सकता है, ठीक है, यही लिखा है। Each detector pixel in the PET scanner must be in coincidence with a reasonably large number of different pixels on the opposite side। The intrinsic timing offset for each detector crystal pixel is unfolded by forming the average of the offset for average offset value of each crystal pixels with opposite pixels to average out the crystal variation and PMT timing difference। ओके, ये बोल रहे हैं कि जो टाइमिंग ऑफसेट जो होएगा वो इस अनफोल्डेड, मतलब उसको फाइनली डिराइव करते हैं बाय फॉर्मिंग एवरेज, निकाल लेते हैं एवरेज जो है ऑफसेट वैल्यू निकाल लेते हैं फॉर ईच क्रिस्टल पिक्सल के लिए, राइट, विथ अपोजिंग वाले का उसका भी एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज आउट, और ये दोनों तरफ का एवरेज जो वेरिएस एवरेजिंग जो है वो क्या करता है कि वो क्रिस्टल के बीच का जो वेरिएशंस जो होगा उसको कम कर देता है बेसिकली, और पीएम ट्यूब के टाइम डिफरेंस को भी वो कम कर देता है। आई थिंक ना हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर जाते हैं, समझे। मैं सोच रहा हूँ कि ना इसको ना
बोल रहा है गिवन द लोकेशन ऑफ द सोर्स, यदि हमारे सोर्स का लोकेशन पता है तो वो बोल रहे हैं कि द ट्रू टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंस बिटवीन द अराइवल टाइम्स ऑफ ईच गामा सोर्स इज कंप्यूटेड। यदि मुझे पता है कि सेंटर पे कोई सोर्स है तो टाइम डिफरेंस हमेशा जीरो ही होगा यदि रिंग पे डिटेक्टर है। तो ये बोल रहा है कि यदि हमें सोर्स का पोजीशन पता चल जाए तो हम एग्जैक्टली दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस वैल्यू इज कंपेयर्ड टू द मेजर टाइम ऑफ डिफरेंस, मतलब थ्योरेटिकली पहले हमने कैलकुलेट कर लिया और मेजर टाइम डिफरेंस कितना है, मेजर कितना किया जो डिटेक्टर पे जो आया टाइम जो रीच किया तो वो कितना हुआ, और उससे क्या करते हैं टू जनरेट द टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंस एरर कितना है, मतलब एक्चुअल में इतना होना चाहिए लेकिन ऑब्जर्व इतना हुआ, तो वो दोनों में कितना डिफरेंस है तो वो जो होगा वो दैट विल बी योर टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंस एरर पता चल जाएगा। द एरर फॉर कंट्रीब्यूटिंग पिक्सेल्स जो है the errors for contributing pixels are tracked in separate pixel timing histogram, वो वहां पे ट्रैक करते हैं। after all events have been processed, the peak relative bias for each pixel's time of flight difference error histogram is located by curve fitting। उसके बाद जो जो हिस्टोग्राम बनता है उस पे जाकर के कर्व फिटिंग करते हैं। अब बोला इफ स्कैनर इज प्रॉपरली कैलिब्रेटेड, यदि कैलिब्रेटेड है प्रॉपर कैलिब्रेशन है स्कैनर का, द पीक शुड बी एट जीरो, पीक जो होना चाहिए वो जीरो पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम फोटोन जो सेंटर पे सोर्स था और कैलिब्रेटेड है, राइट, सेंटर पे सोर्स नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है, स्कैनर प्रोबेबली कैलिब्रेटेड होगा तो पीक जो होगा इट शुड बी एट जीरो। इफ इट इज नॉट द लोकेशन ऑफ पीक, if it is not, the location of peak is subtracted from the a priori bias estimates, zero without prior information for that pixel। मतलब आपने कैलकुलेट किया है, बोला ना कि सोर्स लोकेशन यहाँ पे होगा, राइट, तो एक कितना टाइम लगेगा इसको पहुंचने में एक दूसरे को, तो वो आइडिया तो हम कंप्यूट कर चुके हैं। उस कंप्यूटेशन से हम ए प्रियोरी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि ये कब तक पहुंच सकता है या कहाँ पे इसका वैल्यू कितना आएगा, समझ गए, कैसा हिस्टोग्राम आएगा, पीक यहाँ पे आना चाहिए था, ये भी कैलकुलेशन हो सकता है थ्योरेटिकली। तो बोला सिंस हिस्टोग्राम शिफ्ट इज पार्शियली ड्यू टू द बायस ऑफ एन एक्सटेंडेड रीजन ऑफ पिक्सेल्स अपोजिट टू द पिक्सल ऑफ इंटरेस्ट, we use an relaxation parameter lambda which is typically equal to 0.8 when correcting for the bias estimates. Bias plus 1 is equal to bias minus bias I plus 1 is equal to bias I minus lambda into peak locations. The algorithm can then be repeated the entire procedure using the updated bias estimates. The process is iterated until the crystal timing histograms are all centered about zero। मतलब ये तब तक प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं, ये कैलिब्रेशन करते रहते हैं कि जब तक कि हिस्टोग्राम जो है उसका पीक जीरो पे ना आ जाए, राइट। द आउटपुट इज ए टाइमिंग ऑफसेट corrections final bias for each crystal which is used to correct the major timing difference between the crystal as they are recorded. The correction is written as a lookup table and can be used either as a real time or offline timing corrections for list mode data before reconstruction. The detector pixel timing offsets corrections can then be applied to any list mode data set। चूंकि list mode data set में ये पूरे प्रोसेस हुए थे तो इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें कोई भी लिस्ट मोड डेटा एक्विजिशन जो है वो वहां पे ये जो टाइम अलाइनमेंट जो है उसका रिजल्ट जो है आप अप्लाई कर सकते हो वहां पे, ऐसे होता है। देखो कोइंसिडेंस ये पे है पीएम ट्यूब से, देखो ये गया यहाँ से डेटा जो था फ्रंट एंड इलेक्ट्रॉनिक प्लस टाइम टीडीसी आया था, फिर क्लॉक, यहाँ पे क्लॉक है, एक क्लॉक से जुड़ा हुआ है, इसको भी एक क्लॉक मिला हुआ है, इधर पीएम ट्यूब से जो सिग्नल लाइन है ये उसका था। कोइंसिडेंस टाइम मार्क जनरेटेड बाय टीडीसी इन ए पेट कैमरा। ये फ्लो चार्ट है, टाइमिंग लाइन वही जो हमने पढ़ा था वो यही इसका फ्लो चार्ट है, ठीक है। Place a cylindrical ring phantom at the center of a time of flight PET camera, acquired time of flight data, list mode raw data without time bias,
फिर बोल रहा है क्रिएट डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल नॉन यूनिफॉर्मिटी टेबल फॉर ईच टीडीसी। उसके बाद क्रिएट हिस्टोग्राम ऑफ 2 टाइमिंग पिक्स ईच LOR आफ्टर द TDC नॉन लिनियरिटी करेक्शंस। उसके बाद अप्लाई इटरेटिव एल्गोरिथम to retrieve the time biases for each individual crystals। उसके बाद डाउनलोड करते हैं एंड टाइम बायसेस टू द फ्रंट एंड जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें, एंड सेव द रेमिनेंट फाइन बायस फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट लिस्ट मोड रिकंस्ट्रक्शंस। ये फ्लो चार्ट आप लोग याद रख सकते हो, बाकी चीज नॉट डिस्क्राइब करो। यदि ये भी लिख दो और ये भी इतना भी पता हो तो एग्जाम में लिखना इजी हो सकता है, यदि किसी को बहुत अच्छा बनाना है अपना आंसर शीट तो। टाइम ऑफ फ्लाइट टीडीसी कैसे मेजर होता है, उसके बाद टीडीसी इज यूज्ड टू मेजर द टाइम मार्क इन ए पेट स्कैनर। यहाँ पे क्लॉक का बताया है, इंट्रिंसिक टाइम डिले छोड़ दो इसको। फिर वही इफेक्टिव और बताया जो टाइम ऑफ फ्लाइट का हिस्टोग्राम जो है वो उसका है, जो सेल्फ करेक्शन फॉर नॉन लिनियरिटी सेल्फ करेक्शन के लिए सेल्फ कैलिब्रेटेड ये है। सेल्फ कैलिब्रेटेड डिफरेंशियल नॉन लिनियरिटी और इंटीग्रल जो है वो बॉटम में है, जो इंटीग्रल और डिफरेंशियल की बात कर रहे थे हम लोग। यूनिफॉर्म फैंटम की बात थी है, राइट। एक स्मॉल यूनिफॉर्म फैंटम है, एक सेल फैंटम का एग्जांपल है। वो एक क्रिस्टल बेस्ड टाइम बायस जो है एनिमल पेट स्कैनर में दिखा है, कैलिब्रेटेड यूजिंग ए स्मॉल रॉड यूनिफॉर्म फैंटम। द सिस्टम अचीव्ड ए 6.650 पिकोसेकंड टाइमिंग कैलिब्रेशंस। इतना FWH ठीक है। विथ फैंटम विथ यूनिफॉर्मिटी फैंटम, ये अलग अलग अगेन उसके एग्जांपल्स हैं। अभी देखो ये है बिफोर टीडीसी करेक्शन इमेज कैसा था, आफ्टर टीडीसी करेक्शन देखो कैसा, देखो डिफरेंस आ गया। बस ठीक है। एक्यूरेट टाइमिंग अलाइनमेंट एंड स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट टू मैक्सिमाइज द ट्रू काउंट एंड मिनिमाइज द रैंडम इन पॉलीट्रॉन कैमरा। its importance increases in time of flight scanner। I think we will stop it here। इसके बाद से आगे चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।